प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की यानी कि आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, उनकी एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो चिंता है आज का जो माहौल देश में चल रहा है। आपको मालूम है इस वक्त सबसे खतरनाक माहौल चुनाव आयोग के प्रति जो अविश्वास है, ये बहुत ही गलत है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव होते हैं, चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग होता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं लगातार कि वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और सत्ता पक्ष यानी किसी एक दल को जिताने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। इसके ऊपर हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन आज की जो चिंता संतोष मलिक जी की है वो ये है, इस माहौल के बीच में श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यानी कांग्रेस के सांसद हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन का भी एक किस्म से लीड वही कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने एक खुलासा किया था, आपको ध्यान होगा 7 अगस्त को, जो पहले 5 को करने वाले थे लेकिन बाद में 7 अगस्त को खुलासा किया था। कर्नाटका की अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कर्नाटका की एक लोकसभा सीट के एक विधानसभा के चुनाव के ऊपर बहुत बड़ी धांधली की खबर उन्होंने दी थी। और वो कोई कह के जरा सी बात कह के बयान से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके लिए कई दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं एटम बम छोड़ूंगा, उसमें 1,250,000 वोट जाली बताए थे। और ये भी कहा था राहुल गांधी ने कि ये तो 6 महीने में हम एक विधानसभा का कर पाए हैं, मैं बाकी भी सब तैयारी कर रहा हूँ और जल्दी वो भी खबर दूंगा। उन्होंने कहा है 70 से 100 के बीच में ये आशंका है कि 70 से 100 के बीच में इतनी सीटें बीजेपी ने गलत तरीके से जीती हैं, धांधली से जीती हैं, ये उनका दावा है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी का दावा है क्योंकि उन्होंने छानबीन की है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है, बहुत बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री महोदय बनारस से फर्जी वोटों से जीते हैं, यानी जाली वोटों से जीते हैं, या धांधली करके जीते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल देश में चल रहा है। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ किसी के ऊपर, लेकिन जो बात चल रही है देश में, खास करके राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद खुद कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वहाँ अजय राय, वो हारे थे और अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि यही हमारे जीते हुए सांसद हैं, उनको सांसद मान रही है। और आपको एक ध्यान जरूर होगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस तरफ। जब ये काउंटिंग हो रही थी तो शुरुआती दौर में, कई दौर में प्रधानमंत्री महोदय पिछड़े हुए थे, बुरी तरह से पिछड़े हुए थे। और फिर अचानक से कोई गड़बड़ी बता करके, कुछ आशंका बता करके गिनती को बंद कर दिया गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय आगे जीते हैं। तो देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन शक तो होता है कि वो क्यों रोका गया था, गिनती क्यों रोक दी गई थी बीच में। तो ये पूरी तरह से एक ऐसा शक हो रहा है, अभी अंदेशा लग रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय भी जाली वोटों से या फेक वोटों से जीते हैं। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री पद की शपथ भी इनकी नाजायज़ है। ये शपथ इनको मतलब तो ले नहीं सकते थे। ये कोई, मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो तथ्य राहुल गांधी अपनी तरफ से कर्नाटका में दे चुके हैं और उसकी पूरी आशंका उन्होंने और भी कहा, दोबारा भी एक बयान दिया उन्होंने, राहुल गांधी ने दोबारा भी एक बयान दिया है, उसमें भी कहा है कि बहुत जल्दी कम से कम 30-35 सीटों पर और खुलासा करने वाले हैं। तो ये तो पूरी आशंका थी कि जो 240 सीट जो जीती है बीजेपी, शायद वो उतने तक नहीं पहुंची। ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये साफ हो गया था, क्योंकि चुनाव के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन लीड में है। लेकिन हालांकि लीड में तो रहा, पहले से काफ़ी अच्छे रहे और ये 400 का जो दावा कर रहे थे, 400 की जगह 240 पर सिमट गए। लेकिन ये भी उसी दिन से बातें चल रही हैं कि 240 भी चुनाव आयोग की मदद से आई हैं, वरना ये भी नहीं आती। 70-80 सीटें उनकी और कम हो जाती। ये दावा उसी दिन से चल रहा है। तो अगर ये बात सच है, अभी मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, संतोष मलिक जी ने भी आशंका ही जताई है कि अगर सच ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री महोदय भी फेक वोटों से जीते हैं या फर्जी वोटों से जीते हैं, तो ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा और बीजेपी के लिए तो डूब बनने की बात होगी। क्या इस तरीके से चुनाव जीते जा रहे? ये तो सबको मालूम है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं पिछले 11 साल से गुलाम बना रखी हैं, उनको हाईजैक करके रखा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी इनकी नज़र रहती है
ये चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय भी इनके तरीके से काम करे। हालांकि कई फैसलों में ये नज़र भी आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि वो सरकार के पक्ष में गए हैं फैसले जो जनता के मतलब भावनाओं के खिलाफ थे। लेकिन सरकार की पूरी तरह से ये कोशिश है कि जैसे संवैधानिक संस्थाएं बाकी इन्होंने गुलाम बनाई हैं, चुनाव आयोग को गुलाम बनाया है, वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी गुलाम बना ली, ये इनकी कोशिश है। लेकिन शायद इस कोशिश में ये कामयाब नहीं होंगे। मगर अब ये जो जाली वोटों का सिलसिला चला है सबूतों के साथ, ये शायद बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है, इस सरकार के लिए शायद बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये सच में देश के लिए एक शर्मनाक सिचुएशन होगी कि क्या भारत में ऐसे चुनाव होते। पूरी दुनिया में हमारा नाम नीचा हो रहा है ये, और बीजेपी के लिए तो इनकी तो नाक कट ही गई। हालांकि इन्होंने तो साजिश की है, इनको तो मालूम है, लेकिन फिर भी ये सच में हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक मौका होगा अगर ये एक्सपोज हो गया कि खुद प्रधानमंत्री भी फेक वोटों से जीते हैं, फर्जी वोटों से जीते हैं। तो शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।